अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि सुबह मैं निकला हूँ गुजरात से। आपको पहले आपने लास्ट वीडियो में देखा होगा कि मैंने आपको बड़ीला शरीफ गऊँ और वहाँ पे जो 70 गज़ लंबी कब्र है उसका आपको विज़िट करवाया। और अब मैं उस पॉइंट पे आ चुका हूँ बागवाल गाँव के पास, जहाँ से दो रोड जो है अलग हो रही हैं। एक जो है वो टांडा की तरफ जा रही है और एक हेडमराला की तरफ। तो जैसा कि आपको पता है कि मैंने आपको लेके जाना है सियालकोट, बरास्ता, हेडमराला। तो अभी सफ़र दोबारा शुरू करते हैं। ये भी सफ़र काफ़ी लंबा है। तो अभी मैं आपको पॉइंट दिखाता हूँ, मदीना चौक, जहाँ से दो रोड अलग हो रही हैं और एक जो रोड है वो आ रही है जलालपुर जट्टा से। तो तकरीबन 11:15 हो चुके हैं। तो अभी मज़ीद जो है तकरीबन सियालकोट तक 1.5 घंटा आलमोस्ट लग जाएगा। तो चलते हैं, सफ़र अपना शुरू करते हैं अल्लाह के नाम ले के। दोस्तों, ये रोड आगे सीधा बागवाल आगे जलालपुर की तरफ जा रहा है और यहाँ से आगे अगर ये दो रोड अलग हो रही हैं। राइट साइड पे अगर जाएंगे तो फिर हेडमराला और लेफ़्ट साइड पे फिर आगे टांडा। पहले मैं आपको लेके गया हूँ, लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा कि यहाँ से बड़ीला शरीफ जो है इधर से सीधा चले गए थे। तो अगर हेडमराला सियालकोट की तरफ जाना है तो आगे से राइट साइड पे होना होगा। तो अभी चलते हैं। आपको तो गर्मी की बात करें तो गर्मी की शिद्दत काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। सूरज दिन जो है दिन ब दिन जब टाइम अपना गुजर रहा है और सूरज जो है पूरी अपनी आबोताब के साथ जो है वो चमक रहा है इस वक्त। ये दोस्तों निशानदेही हुई हुई है हेडमराला सियालकोट की तरफ और राइट साइड पे मैं हो गया हूँ अब। तकरीबन हेडमराला तक भी जो सफ़र है वो तकरीबन आलमोस्ट आधे घंटे का तो होगा। दोस्तों, सामने आप देख रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा डाउनग्रेड है रोड। उतराई के बाद आगे फिर थोड़ी सी चढ़ाई भी है। तो दोस्तों, थोड़ा सा ही आगे आके ये गांव का बोर्ड लगा हुआ है गुजग्रां गांव के अंदर से अभी मैं गुजरूँगा, क्योंकि रोड जो है वो गांव के अंदर से गुजर है। छोटा सा ही गांव है, तो ख़ास ज़्यादा बड़ा नहीं है। और ये लेफ़्ट साइड पे जा रहा रास्ता, ये गांव है बुडन गांव की तरफ ये जा रहा है आगे। नहीं दोस्तों, इतना सही गांव था और एक बार फिर आगे रोड आपको डाउनग्रेड और आगे से फिर अपग्रेड होती नज़र आ रही है। छोटा सा ही गांव था, अब फिर आगे ज़मीनें खेत वगैरह आ गए हैं। और ये दोस्तों धूल कलां गाँव आया है। बेसिकली ये गांव नहीं है, गांव जो है थोड़ा सा आगे है। ये राइट साइड पे जो रोड जा रहा है ये जो धूल कलां गाँव है उसको कनेक्ट कर रहा है। जो धूल कलां गाँव है बिल्कुल दरिया चनाब के किनारे पे है। ये आप समझ लें कि जो गांव का स्टॉप समझ लें आपके मेन रोड पे धूल कलां स्टॉप होगा। अगर जो सवारियाँ या बसें वगैरह वो यहाँ पे आके रुकती हैं, जो धूल कलां के लोग हैं वो फिर यहाँ पे उतरते हैं। बेसिकली ये एक चौक था और रास्ता जो है धूल कलां गाँव को जा रहा है। गाँव बिल्कुल दरिया चनाब के किनारे पे है और इस वक्त दरिया चनाब भी जो है ज़्यादा दूर नहीं है।
ये दोस्तों रास्ता शेख चुगानी की तरफ जा रहा है। यहाँ पे भी 2 मज़ार हैं जो तकरीबन 9 गज़ लंबी कब्रें हैं। शेख चुगानी गांव भी जो है वो दरिया चनाब के किनारे पे है। 1-2 दफ़ा मैं गया हूँ वहाँ पे, लेकिन आने वाले दिनों में इंशाल्लाह मैं आपको वो भी दिखाऊंगा। बड़ीला शरीफ में थी 70 गज़ लंबी कब्र, यहाँ पे 2 कब्रें 9 गज़ लंबी हैं। और इस वक्त माड़ी खोखरा गांव से गुज़र रहा हूँ मैं, बिल्कुल अभी एंटर हुआ हूँ। वक्फे वक्फे से इस रोड पे छोटे छोटे कस्बे देहात गांव हैं। और पहले जो 1-2 गांव गुजरा उससे ये काफ़ी बड़ा गांव है। और यहाँ से बिल्कुल सामने दरिया चनाब का नज़ारा देखने को मिल रहा है। और इधर साइड पे आगे रोड ऊपर जा रहा है। ये जो हमारे चौधरी बरादरान हैं उन्होंने अपना घर या रेस्ट हाउस आप कह लें बनाया हुआ है, चौधरी हुसैन लाई ने, क्योंकि ये हल्का उनका है। तो ये सामने आपको राइट साइड पे दरियाए चनाब नज़र आ रहा है। छोटा सा पहाड़ी सिलसिला शुरू हुआ है। कोई ख़ास इतनी हाइट है नहीं है, बस एक खूबसूरती में इजाफा ही हो रहा है। थोड़ी थोड़ी लैंडस्लाइडिंग भी हुई हुई है रोड पे, ये देखें जो आसार हैं वो नज़र आ रहे हैं। जब बारिशों में जब ये हुई इधर तो सारी जो मिट्टी है वो बह के रोड पे आ गई। तो दोस्तों ये जो गांव मैं इस वक्त अभी गुज़र रहा हूँ इसका नाम बड़ा यूनिक सा है, बहलोलपुर। मुझे पहले डाउट था कि बहलपुर है या बहलोलपुर है, तो मैंने अभी देखा है स्कूल के एड्रेस में तो बहलोलपुर उसका एड्रेस था। एक प्राइवेट स्कूल था, उसके बाहर लिखा हुआ था, कैंपस का नाम था बहलोलपुर कैंपस था। तो मैंने फिर उसके अलावा एक और जगह पे कंफर्म किया है कि वाकई बहलोल है या बहलपुर है। तो बहलोलपुर गांव है, बिल्कुल दरिया चनाब के किनारे पे है। और अब इस वक्त तकरीबन 12 के करीब टाइम हो रहा है और स्कूल कॉलेज में छुट्टी हो गई है। बच्चे जो हैं अब अपने अपने घरों की तरफ जा रहे हैं। लेकिन दोस्तों सामने आपको पाकिस्तान चौक नज़र आ रहा है और लेफ़्ट साइड पे रोड जो है ये आगे कुरी शरीफ और सुरखपुर की तरफ जा रहा है। और यहाँ से अगर राइट साइड पे होंगे तो आगे फिर हेडमराला से होते हुए फिर आगे सियालकोट की तरफ रोड जा रहा है। मैं चूँकि हेडमराला की तरफ जाना है तो मैं आगे राइट साइड पे होऊंगा। और मराला हेडवर्क्स जो है काफ़ी बड़ा और वसी एक निज़ाम यहाँ पे बनाया गया है। दरिया चनाब में भी बेसिकली हेडमराला जो है बना हुआ दरिया चनाब पे है और यहाँ से फिर नहरें निकाली गई हैं।
बिल्कुल मेरे लेफ़्ट साइड पे दरियाए चनाब का किनारा है और सामने आपको हेडवर्क्स भी नज़र आ रहे हैं। दोस्तों कुछ स्पिल वेज जो है वो ओपन है, दरिया का पानी जो है वो आगे गुजरात की तरफ जा रहा है और कुछ जो हैं वो खुले होंगे आगे नहरों के लिए। आप पानी की रफ्तार और आवाज़ आप सुनें। चलिए अब चलते हैं आगे, आपको दूसरी साइड से मैं दिखाता हूँ। ये तमाम जो गेट हैं वो फुल ओपन थे। तकरीबन 8 साढ़े 8 लाख क्यूसिक का रेला गुज़रा, उसके बाद 5 साढ़े 5 लाख क्यूसिक का गुज़रा। बाकी ये जो गेट हैं ये बंद हैं, 2 से 3 जो हैं वो ओपन हैं। दोस्तों मराला हेडवर्क्स के ब्रिज के ऊपर मैं खड़ा हूँ और आपको पता है कि सियालकोट मैंने जाना है। सियालकोट मशहूर व मरूफ शहर है, तारीख़ी भी है और कारोबार के लिहाज से भी काफ़ी मशहूर व मरूफ शहर है। पाकिस्तान का सबसे अमीर तरीन शहर भी इसको कहा जाता है और खेलों का साजो सामान बनता है यहाँ पे और उसके अलावा सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स भी यहाँ पे बनते हैं। तो खेलों के सामान में फ़ुटबॉल जो है वो काफ़ी ज़्यादा मकबूल हुआ, क्योंकि जो फ़ुटबॉल वर्ल्ड कप हुआ फीफा, उसमें जो यूज़ हुआ फ़ुटबॉल वो यहाँ सियालकोट का बना हुआ था। तो शायर मशरिक़ अल्लामा इकबाल का शहर है, उनका बर्थ सिटी है। तो मैं कोशिश करूँगा कि आपको जो इकबाल मंजिल है वो भी आपको दिखाऊँ। तो चलते हैं अब आगे और मज़ीद आगे जो 2 नहरें निकल रही हैं, एक अपर चनाब कनाल और दूसरी रावी लिंक कनाल, वो आपको दिखाता हूँ। तो आगे फिर सियालकोट तकरीबन आधा पौना घंटा, मज़ीद 45 मिनट लगेंगे सियालकोट जाते हुए, वो आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों सैलाब के दिनों में काफ़ी ख़तरनाक सिचुएशन थी यहाँ पे, जो तमाम गेट भी ओपन थे और उसके बाद भी पानी जो है काफ़ी ख़तरनाक हद तक जो है एक ख़तरनाक हद की सतह तक पहुँच चुका हुआ था। तो इस सूरत हाल में जो नहरी निज़ाम है, नहरों में वो पानी नहीं, सैलाबी पानी जो है नहरों में नहीं भेजा जाता, वो फिर दरिया के जो तमाम गेट हैं वो ओपन किए थे उन्होंने। और ये छोटा सा टोल प्लाजा टाइप बना हुआ है। ये दोस्तों एक नहर, ये जो है अपर चनाब कनाल है और दूसरा नाम नंदीपुर कनाल भी इसको कहते हैं। आपने नंदीपुर हाइड्रो पावर प्लांट का नाम सुना होगा, उधर से ये गुज़रती है। और इसी के साथ ये दूसरी नहर है जो बिल्कुल अभी खुश्क है। ये जो है रावी लिंक कनाल है जो दरियाए रावी को कनेक्ट कर रही है चनाब के साथ। यहाँ से पानी जो है फ़िलहाल तो इसके जो तासरात हैं यही बता रहे हैं कि सैलाब के दिनों में ही थोड़ा बहुत इसको खोला होगा। और मज़ीद ये दोनों नहरें मैं आपको सियालकोट शहर दिखाने के बाद, जब सियालकोट शहर से निकलेंगे तो ये दोनों नहरें हम क्रॉस करेंगे। तकरीबन 20 किलोमीटर है सियालकोट और पसरूर 52 किलोमीटर और नारोवाल 82 किलोमीटर। छोटा सा प्ले ग्राउंड बना हुआ है बच्चों के लिए। ये राइट साइड पे रोड आगे जा रहा है, कुल्लूवाल रोड है
नंदपुर से होता हुआ फिर आगे कुल्लूवाल गांव उसको कनेक्ट कर रहा है। इस वक्त दोस्तों करीमी चक गांव में गुज़र रहा हूँ, चक करीम। छोटा सा गांव है और बिल्कुल रोड के ऊपर ही है। और ये बेसिकली रोड जो है ये सियालकोट मराला रोड है। और ये लेफ़्ट साइड पे सरसब्ज़ व शादाब खेत आपको नज़र आ रहे हैं, चावल की फसल वो लगी हुई है। ये दोस्तों छोटा सा कस्बा शेरपुर है। और इसी कस्बे के साथ ही मलहिका जो थोड़ा सा बड़ा आप कस्बा कह लें या छोटा सा शहर कह लें, कोटली लोहारा मशहूर व मरूफ शहर है। शहर तो नहीं, कस्बा आप कह लें। एक कोटली लोहारा शर्की है, एक गरबी है। जो मशरिक़ की तरफ है वो शर्की और मगरिब की तरफ जो है वो गरबी है। यहाँ से कोटली लोहारा जो है वो शुरू हो गया। और तकरीबन 12:30 हो चुके हैं। सूरज बिल्कुल अब मेरे ऊपर आ चुका है और इसी के साथ साथ गर्मी की शिद्दत में भी इजाफा होता जा रहा है। सामने आपको बोर्ड भी नज़र आ रहा होगा कोटली लोहारा का, पंजाब हाईवे डिपार्टमेंट की जानिब से लगाए गए हुए हैं। तो दोस्तों इस वक्त कोटली लोहारा जो छोटा सा शहर है इसके बीच में मैं खड़ा हूँ और एक चौक आया है। ये लेफ़्ट साइड पे जो है रोड जो जा रहा है कोटली लोहारा शर्की, वहाँ से आ रहा है। और ये जो रोड आगे सीधा खन्ना रोड है जो कोट बाबा से होता है, फिर आगे खन्ना गाँव उसको कनेक्ट कर रहा है। और ये जो सीधा रोड आगे फिर कोटली लोहारा से होके आगे सियालकोट की तरफ जा रहा है। दोस्तों इस वक्त जिस इलाके से मैं गुज़र रहा हूँ इसका नाम माछी कोकर है। काफ़ी ज़्यादा आबादी वाला ये इलाका है। काफ़ी खूबसूरत माशाल्लाह घर लोगों ने बनाए हुए हैं। ये दोस्तों स्ट्राइप फैक्ट्री थी, स्पोर्ट्स का सामान बनाती है। और सियालकोट जो है 6 किलोमीटर आगे दूर रह गया।
दोस्तों ये छोटा सा शहर, इसका नाम गोदपुर है। मेरी लेफ़्ट साइड पे गोदपुर जो कस्बा है या छोटा सा शहर है वो आबाद है। और काफ़ी ज़्यादा मसरूफ़ ये इलाका है। ये दोस्तों आ गया जी गोदपुर चौक। और लेफ़्ट साइड से गोदपुर की तरफ से आए तो ये आगे रोड सीधा आगे सियालकोट एयरपोर्ट की तरफ जा रहा है। चूँकि आज कारोबारी जो है वो छुट्टी है, जुम्मे का दिन है और तकरीबन जुम्मे का टाइम भी हो रहा है, तो ज़्यादातर दुकानें जो हैं वो इस वक्त बंद हैं। नहीं दोस्तों, तकरीबन सियालकोट शहर में मैं दाखिल हो चुका हूँ और सामने आपको फ्लाईओवर नज़र आ रहा है। जिस ट्रैफिक ने अगर नीचे जो ये चौक है इसमें कहीं आना जाना नहीं, तो वो ऊपर से ही ये चौक को क्रॉस करती है। और इस चौक का नाम सबलाइम चौक है। सीधा अगर जाएं तो आगे डिफेंस रोड है, लेफ़्ट साइड पे लारी अड्डा, और राइट साइड जाएं तो फिर ये आगे वज़ीराबाद की तरफ जा रहा है। वज़ीराबाद और समड़ियाल, वहाँ से उग्गो की से फिर ये आगे सियालकोट की तरफ आ रहा है। तो मैं अभी चलूँगा लेफ़्ट साइड पे लारी अड्डे की तरफ, और या वहाँ से फिर कोशिश करूँगा जो घंटा घर है वो आपको दिखाऊँ। और ये बोर्ड भी लगा हुआ है। लें दोस्तों, वज़ीराबाद सियालकोट रोड, अब मैं उस पर डाइवर्ट हो रहा हूँ। काफ़ी लंबे अरसे के बाद मेरा सियालकोट का चक्कर लगा है। काफ़ी खूबसूरत शहर है, कुशादा रोड्स हैं और क्या खूबसूरत प्लांटेशन हुई हुई है रोड के का जो डिवाइडर है उसके ऊपर। दोस्तों इस रोड का नाम कश्मीर रोड है। और आगे ये दोबारा जो गोदपुर चौक था, गोदपुर से एयरपोर्ट रोड जो मैंने आपको पहले दिखाया, ये आगे चौक आएगा, वो उसको कनेक्ट करेगा आगे। दोस्तों चौक में मैं आ चुका हूँ और ये लेफ़्ट साइड पे आगे जो है ये गोदपुर चौक है, जो गोदपुर चौक से होता हुआ आगे एयरपोर्ट की तरफ जा रहा है। और ये सामने राइट साइड पे जो रोड है ये खादिम अली रोड, जो मॉडल टाउन से होता हुआ फिर आगे अंदरून सियालकोट को कनेक्ट कर रहा है।
और जो ये चौक है इसका नाम रहमान सेंटर चौक है, कोटली बहराम सियालकोट। ये चौक का नाम है रहमान सेंटर चौक। तो अभी मैं आगे सीधा जाऊंगा। तो दोस्तों डीसी ऑफिस आगे से राइट साइड पे है, कोर्ट्स वगैरह हैं और डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिस, और उसके बाद जनरल बस स्टैंड ये आगे राइट साइड पे रोड जो है जा रहा है। और सामने बिल्कुल सियालकोट कैंटोनमेंट उसकी एंट्रेंस है। बाबे कश्मीर इसका नाम है। राइट साइड पे दोस्तों फातिमा जना गैरिसन पार्क है। और इस वक्त मैं सियालकोट कैंट जो कैंटोनमेंट है उसके अंदर से गुज़र रहा हूँ। कैप्टन मीर मोहम्मद मुजाहिद शहीद रोड ये लेफ़्ट साइड पे है। ये दोस्तों सामने एग्ज़िट है उसका सियालकोट कैंटोनमेंट का। और अभी यहाँ से अब मैं बाहर निकलूँगा और मज़ीद आगे क्लॉक टावर की तरफ जाऊँगा मैं। नहीं दोस्तों, इस वक्त जो सियालकोट कैंटोनमेंट एरिया था उससे मैं बाहर आया हूँ और ये जो रोड है ये कैंट रोड है। काफ़ी खूबसूरत प्लांटेशन हुई हुई है, साफ़ सुथरा रोड है। ये दोस्तों सामने एक और चौक आया है। सामने जो लेफ़्ट से राइट रोड जा रहा है ये महमूद गज़नवी रोड है और सीधा आगे अजीज़ भट्टी शहीद रोड। यहाँ से अब मैं आगे जाऊँगा सीधा, क्योंकि जो क्लॉक टावर है वो आगे है। तो मैं अभी फ़िलहाल सीधा जाऊँगा बिल्कुल चौक से। ये आगे सदर बाज़ार की तरफ जा रहा है। और इस वक्त अभी मैं अंदरून सियालकोट की तरफ नहीं गया। आगे जो क्लॉक टावर है वहाँ से फिर मैं अंदरून जो सियालकोट शहर है वो आपको दिखाऊंगा। दोस्तों सामने आप ये चौक देख रहे हैं, मैं यहाँ से राइट साइड की तरफ हो रहा हूँ क्लॉक टावर की तरफ, और सामने आपको नज़र भी आ रहा है। बिल्कुल खाली खाली सा है।
दोस्तों अभी मैं जिस चौक से राइट हुआ हूँ वो वहाँ से ये रोड जो है आगे अल्लामा इकबाल रोड शुरू हो गया। और इस चौक का नाम जो घंटाघर चौक है इसका नाम अल्लामा इकबाल चौक भी है। तो अभी मैं उस तरफ ही आगे अल्लामा इकबाल रोड की तरफ ही आगे जाऊँगा सीधा। नहीं दोस्तों, इस वक्त अब मैं जो घंटाघर चौक से आगे सीधा अल्लामा इकबाल रोड की तरफ आ रहा हूँ, बल्कि अल्लामा इकबाल रोड की पे ही चल रहा हूँ मैं। नहीं दोस्तों, एक और चौक आया है और जो लेफ़्ट से राइट आगे रोड जा रहा है ये अंसारी रोड है। सीधा आगे ख्वाजा सफदर रोड उसको कनेक्ट कर रहा है। और मैं आगे से इधर से अंसारी रोड पे लेफ़्ट हूँगा और आगे तारक रोड से होता हुआ फिर दोबारा आगे ख्वाजा सफदर रोड पे कनेक्ट हूँगा। और ये दोस्तों मेन तारिक रोड है। और ये लेफ़्ट साइड पे काफ़ी खूबसूरत माशाल्लाह मार्केट बनी हुई है। और इसी के साथ ये CSD एक आप मॉल कह लें बना हुआ है छोटा सा। और ये सामने ख्वाजा सफदर रोड आ गया। मैंने आगे राइट साइड पे होना है सिटी की तरफ। ये दोस्तों सामने से अल्लामा इकबाल रोड आ रहा है जो घंटाघर से सीधा आ रहा था। और ये जिस पे मैं अभी खड़ा हूँ सामने सीधा ये ख्वाजा सफदर रोड है। और लेफ़्ट साइड पे आगे मैं होऊंगा तो आगे रेलवे रोड आएगा और फ्लाईओवर जो सियालकोट जंक्शन है वो मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ। और ये चौक का नाम जो है नारगढ़ चौक है। और राइट साइड पे आगे सिविल हॉस्पिटल, इस्लामिया कॉलेज रोड और सीधा आगे जाए सर्कुलर रोड। और ये सामने फ्लाईओवर बना हुआ है। मैं नीचे ही रहूँगा क्योंकि जो सियालकोट जंक्शन है वो ब्रिज के नीचे है।
दोस्तों राइट साइड पे कमिश्नर रोड है और आगे सीधा जाएंगे तो जो सियालकोट जंक्शन है वो आएगा। और ये दोस्तों मोबाइल मार्केट है। इलेक्ट्रॉनिक्स से जो मुतल्लिक चीज़ें हैं वो उनकी शॉप्स वगैरह यहाँ पे हैं। और यहाँ से तकरीबन जो सियालकोट जंक्शन है वो यार्ड जो है वो शुरू हो गया, सियालकोट जो रेलवे स्टेशन है उसका। और ये सामने जो इमारत का जो सियालकोट जंक्शन की इमारत है उसका बैरूनी हिस्सा है। अंदर तो अभी जाना मुमकिन नहीं, टाइम जो है वो कम है। बाहर से ही मैं आपको दिखा सकता हूँ। मेन एंट्रेंस ये दोस्तों रेलवे रोड से आगे सीधा ये ईगल टावर है। ये भी एक चौक है, एक साइड जो है वो कचहरी रोड है, कचहरी रोड की तरफ से आ रहा है। और मैं जो है रेलवे रोड से अभी इस तरफ आया हूँ। और सामने बिल्कुल जो है गुड़ मंडी बाज़ार, और आगे से लेफ़्ट साइड पे भी जो है ये आगे करीमपुरा रोड को जो है वो कनेक्ट कर रहा है। और इस वक्त करीमपुरा रोड से मैं आगे ट्रंक रोड की तरफ आया हूँ। इस वक्त अभी मैं ट्रंक रोड पे ही हूँ। और जो सियालकोट का किला है वो मैं आपको दिखाता हूँ। और इस वक्त अब मैं उर्दू बाज़ार में आया हूँ। ट्रंक रोड से निकल के आगे ये सारा टोटली उर्दू बाज़ार है। और अब ये जो रोड है ये आगे सियालकोट जो किला है उसकी तरफ जा रहा है। मेरी लेफ़्ट साइड पे शायद उसी की बाउंड्री है। शहर के बीचों बीच काफ़ी हाइट पे ये बना हुआ है। वैसे तो बेसिकली किले जो हैं ऊंचाई पे शहर के बनाए जाते हैं। तो दोस्तों किले के कोई ख़ास आसार तो मुझे नज़र नहीं आए। बहरहाल हो सकता है कि उसको कोई रास्ता और जाता हो। बाकी जो बाउंड्री है वो तो यही लग रही है, पुरानी दीवार है। और चलें बहरहाल चलते हैं आगे। जो जो जगह मैंने आपको दिखानी है, सबसे पहले मैं कोशिश करता हूँ कि जो इकबाल मंजिल है, अल्लामा इकबाल का घर, वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये दोस्तों उर्दू बाज़ार से आगे एक चौक आया है, यहाँ से राइट में होऊंगा और सीधा सीधा ये रोड जो है आगे जो इकबाल मंजिल है उसकी तरफ जा रहा है। अल्लामा इकबाल रोड भी इसको कहते हैं।
और ये दोस्तों मेन बाज़ार है। ये दोस्तों आ गया जी रहायशगाह डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल साहब। और ये जो पस मंज़र है वो लिखा हुआ है, तारीख़ पैदाइश 9 नवंबर 1877 बरोज़ जुमातुल मुबारक और तारीख़ वफ़ात 21 अप्रैल 1938। तो पैदा तो यहाँ पे हुए और ये बर्थ प्लेस है, और जब फोत हुए तो दफनाया गया उनको लाहौर में। ये दोस्तों रोड सीधा बाज़ार से आ रहा है और ये सामने आपको मेंशन नज़र आ रहा है। मेंशन कह लें या रहायशगाह घर अल्लामा इकबाल का। तो अभी अंदर जाना तो मुमकिन नहीं है, शायद अभी बंद है, ताले वगैरह लगे हुए हैं। तो अभी अब थोड़ा बहुत जो हिस्सा रह गया शहर का वो आपको दिखाते हैं। ये दोस्तों महाराजा रोड है जो सीधा रेलवे रोड को कनेक्ट कर रहा है। और अभी रेलवे रोड से अब मैं जो फ्लाईओवर था उस पर जाऊंगा, थोड़ा सा वो जो हिस्सा है वो आपको दिखाऊंगा। सामने आपको बैलस ट्रेन के कुछ वैगन्स बोगियाँ जो हैं वो खड़ी नज़र आ रही हैं। ले दोस्तों एक बार फिर रेलवे रोड पे आ गया हूँ। ये दोस्तों सामने फ्लाईओवर आया है, और इस फ्लाईओवर की ख़ास बात जो मैंने इस तरह का ब्रिज पहले कभी नहीं देखा, जो सिर्फ सियालकोट में है। इसको टी पुल भी कहा जाता है, बिल्कुल टी शेप में ये पुल बना हुआ है। आगे जो रोड है उसको कनेक्ट करता है, दोनों साइडों पे आप जा सकते हैं। वाहिद ऐसा पुल है जो मैंने अभी तक देखा है। आप यहाँ से दोनों साइडों पे जा सकते हैं, लेफ़्ट राइट दोनों। अगर आप दूसरे ब्रिज आप देखें तो वो आप एक साइड पे जा सकते हैं, दूसरी साइड पे जाने के लिए आपको यू टर्न लेना पड़ेगा। तो दोस्तों ब्रिज के ऊपर मैं आया हूँ, और आप ये फ्लाईओवर के अगर लेफ़्ट साइड पे जाएं तो वही सफदर जो ख्वाजा सफदर रोड था, अल्लामा इकबाल रोड, घंटाघर, ये वो रोड है, सीधा उधर से आ रहा है। और ये आगे फिर सर्कुलर रोड को कनेक्ट कर रहा है। मैं आगे जाऊँगा राइट साइड पे, आपको थोड़ा सा उधर से मैं विज़िट करवाता हूँ। और मेरा ख्याल है जिना स्टेडियम, आई थिंक जो सियालकोट का स्टेडियम है वो भी ये लेफ़्ट साइड पे है। ये दोस्तों सामने आपको एरिया नज़र आ रहा है, जो ये जिना इंटरनेशनल स्टेडियम का सारा एरिया सारा वो उसी में ही आ रहा है। और मैं आगे इस तरफ सर्कुलर रोड की तरफ ब्रिज से अब नीचे उतरूँगा। और यहाँ से अब फिर जो सर्कुलर रोड है वो शुरू हो गया। ये दोस्तों लेफ़्ट साइड पे जम्मू रोड है। और लेफ़्ट साइड पे चर्च आई है।
और ये सामने चौक जो आया है नवाबुद्दीन चौक है। लेफ़्ट साइड पे मोहम्मद अली कांधलवी रोड जा रहा है लेफ़्ट साइड पे। और नवाबुद्दीन चौक से मैं सीधा सर्कुलर रोड पे ही आया हूँ। रश काफ़ी है यहाँ पे। तो दोस्तों एक और आगे चौक आया, आगे ये राइट साइड पे जो सीधा रोड आगे जा रहा है अब्दुल्ला शाह कादरी रोड है, जो सीधा जानदार बाज़ार और वहाँ से फिर जो गुड़ मंडी बाज़ार है उसको कनेक्ट कर रहा है। सामने बोर्ड भी लगा हुआ है रिहाइश का डॉक्टर अल्लामा इकबाल, और अड्डा उससे नीचे अड्डा पसरूरियाँ, और नीचे ये आगे लेफ़्ट साइड पे मोहल्ला इस्लामाबाद की तरफ जा रहा है। मैं आगे सीधा जाऊँगा सर्कुलर रोड पे ही, और रश जो है आप देख लें काफ़ी ज़्यादा है। नहीं दोस्तों एक और आगे चौक आ गया। इस जो रोड निकल रही हैं वो पसरूर रोड है, एमनाबाद रोड है, इमाम साहब रोड और नेकापुर रोड, नेकापुरा रोड और पुल एक चौक जो नाला एक है मशहूर मरूफ शहर का वो। और अब मैं यहीं से जाऊंगा वापस, और काफ़ी ज़्यादा लंबी वीडियो हो गई है। शहर भी काफ़ी बड़ा है। सामने बिल्कुल जो है ये रोड पसरूर रोड है। अब वहाँ से ही आगे अलग रोड हो रहा है एमनाबाद रोड। मैं यहाँ से राइट होऊंगा जो सीधा आगे चौक की तरफ सर्कुलर रोड पे ही रहूँगा। सूरज बिल्कुल मेरे इस वक्त सामने हो चुका है, जिस वजह से अब ज़रा थोड़ा सा जो आपको देखने में ज़रा मुश्किल हो सकती है, अंधेरा अंधेरा सा आएगा। और अब यहाँ से मैंने वापस जाना है समड़ियाल वज़ीराबाद, और जो रोड है वो जो सियालकोट को कनेक्ट कर रहा है वज़ीराबाद को, उस रोड पे मैंने अब जाना है। पीछे किसी वजह से रश काफ़ी ज़्यादा था, तो इस वजह से वहाँ पे वीडियो बनाना मुमकिन नहीं था। ये दोस्तों एक और चौक आया है, और यहाँ से लेफ़्ट साइड पे हाजीपुरा रोड स्टार्ट हो रहा है, और जो राइट साइड से आ रहा है ये वो गुड़ मंडी बाज़ार जो मैंने आपको ईगल टावर के पास से दिखाया था, वो ये रोड सीधा सीधा आ रहा है। मैं जो है अब आगे लेफ़्ट होऊंगा और हाजीपुरा रोड पे आगे मैं जाऊंगा। और ये दोस्तों हाजीपुरा रोड शुरू हो गया, और ये जो राइट साइड से रोड आ रहा है ये चर्च रोड है। और मैंने अब आगे डिफेंस रोड से होके दोबारा जो वज़ीराबाद सियालकोट रोड है उस पर कनेक्ट होना है। तो दोस्तों शहर इकबाल अमीर तरीन होने के साथ साथ एक खूबसूरत शहर भी है, और काफ़ी बड़ा शहर है। अभी भी पूरा मैं जो है शहर सारा विज़िट नहीं कर सका, इतना काफ़ी बड़ा शहर है। तो वक्त की भी नज़ाकत है, वापस भी जाना है, तो इस वजह से जितना आसानी से हो सका मैंने आपको दिखाया है।
दोस्तों इस वक्त मेरी राइट साइड पे जो मोहल्ला है, या मोहल्ला ही है, इसका नाम फतेहगढ़ है। और ये दोस्तों राउंड अबाउट आ गया, लेफ़्ट साइड आगे से फिर जो है ये जा रही है आगे डस्का की तरफ, और राइट में आगे राइट होऊंगा, आगे डिफेंस रोड, वहाँ से फिर वज़ीराबाद सियालकोट रोड उस पर कनेक्ट होऊंगा। इस वक्त दोस्तों थोड़ा सा मैं डस्का रोड पे आया हूँ, मैंने कहा थोड़ा सा आपको मैं दिखा दूँ। यहाँ से फिर मैं यू टर्न लेके वापस डिफेंस रोड की तरफ जाऊँगा। लेकिन दोस्तों यू टर्न मैंने ले लिया और सूरज बिल्कुल मेरे पीछे चला गया। अब थोड़ा सा व्यू आपको अच्छा नज़र आएगा। यहाँ से अब सीधा वो जो मैं चौक से राइट हुआ हूँ डस्का रोड की तरफ, वहाँ से अब मैं सीधा डिफेंस रोड की तरफ जाऊँगा, नाला 1 से गुज़रते हुए। ये दोस्तों नाला 1 के ऊपर जो ब्रिज बना हुआ है उसके ऊपर से गुज़र रहा हूँ मैं। और ये सामने जो वो चौक है ख्वाजा अनवर चौक, वो आ गया सीधा। अब ये डिफेंस रोड, मैं डिफेंस रोड की तरफ जाऊंगा जो सीधा मुझे वज़ीराबाद रोड पे कनेक्ट करेगा। दोस्तों एक और फ्लाईओवर आया है, और नीचे जो इसके चौक है वो रोड जो है शाहपुरा रोड है। वज़ीराबाद अगर जाना हो तो वहाँ से भी जाया जा सकता है। ये दोस्तों नीचे से शाहपुरा रोड जो है वो क्रॉस कर रहा है, और फ्लाईओवर ब्रिज भी बन रहा है वहाँ पे। और मैं सीधा जो डिफेंस रोड है उस पर जाऊँगा। और जहाँ तक मुझे लग रहा है, मेरा ख्याल है, जिस तरह का ये मुझे नक्शा लग रहा है, ये आगे जो लारी अड्डा है, लारी अड्डे के बाद जो मैंने आपको फ्लाईओवर दिखाया था, जो मैं हेडमराला से जब मैं आया था तो मैंने आपको फ्लाईओवर दिखाया था जो ऊपर से गुज़र रहा था, उस चौक में मैंने आपको दिखाया था कि ये लारी अड्डा और कोट रोड की तरफ जा रहा है रास्ता। मेरा ख्याल है कि ये वो रोड है, बाकी मुझे कंफर्म नहीं है। अभी मैं आगे जाता हूँ तो फिर मैं आपको दिखाता हूँ। और ये एक और फैक्ट्री है लेदर फील्ड, लेदर का भी यहाँ पे आपको लेदर की जैकेट्स जो हैं बहुत अच्छी हैंडमेड मिल जाती हैं, अच्छी क्वालिटी की और असल लेदर की। और ये बिल्कुल मेरे सामने फ्लाईओवर तो आ गया। मज़ीद अभी जो चौक है उसमें जाके मैं देखूँगा कि वाकई ये वो रोड है जहाँ से मैं सिटी में एंटर हुआ था, हेडमराला सियालकोट रोड से। जी दोस्तों बिल्कुल ये वही रोड है, सामने से जो है हेडमराला सियालकोट रोड वो आ रहा है। उस वक्त मैं उस चौक से लेफ़्ट साइड पे हुआ था आगे कश्मीर रोड की तरफ,
और अब मैं यहाँ से आया हूँ और यहाँ से अब मैं लेफ़्ट हूँगा आगे वज़ीराबाद, समड़ियाल वज़ीराबाद की तरफ। और ये ऊपर जो फ़्लाईओवर है ये इसका नाम शहबाज शरीफ फ़्लाईओवर है और निशानदेही हुई हुई है सियालकोट एयरपोर्ट की। 20 किलोमीटर दूर है यहाँ से। ये दोस्तों बिल्कुल सीधा सीधा अब जो वज़ीराबाद सियालकोट रोड है वो शुरू हो गया। सियालकोट से ये फ़्लाईओवर के बाद जो है ये कश्मीर रोड इसका नाम, और यहाँ पे ये वज़ीराबाद रोड है, वज़ीराबाद सियालकोट रोड। सूरज एक बार फिर मेरे बिल्कुल सामने हो गया और अब मैं आपको आगे समड़ियाल के ड्राई पोर्ट वो दिखाऊंगा और जो रास्ता आगे सियालकोट एयरपोर्ट की तरफ जा रहा है वो मैं आपको दिखाऊंगा। ये दोस्तों इम्तियाज़ मेगा माल। और आगे जो आएगा उको की आएगा, वहाँ से मैं आपको वो शहाबपुरा रोड दिखाऊंगा जो मैंने आपको फ़्लाईओवर से दिखाया था। ये दोस्तों छोटा सा शहर उको की आ गया और ये लेफ़्ट साइड पे रोड जो है वो शहाबपुरा रोड, अदालतगढ़ रोड जो मैंने आपको उधर से फ़्लाईओवर से दिखाया था। फ़्लाईओवर नया भी बन रहा है इस रोड पे। ये रोड जो है आगे दोबारा अगर उस तरफ से आते तो फिर ये उगो की आगे हमें वज़ीराबाद रोड पे कनेक्ट करना था। तो मैं जो है अब आगे समड़ियाल की तरफ सीधा ही आगे जाऊँगा। दोस्तों मेरे लेफ़्ट साइड पे आपको रेलवे ट्रैक नज़र आ रहा है जो वज़ीराबाद से सियालकोट आ रहा है। और ये अभी वो नहर आ गई है जो मैंने आपको दिखाई थी हेड मराला से, जो बिल्कुल खुश्क थी। मराला रावी लिंक कनाल है। ये आप नहर समझ लें दरियाए चनाब और से रावी को कनेक्ट कर रही है। और रेलवे ट्रैक मेरे बिल्कुल साथ साथ। आगे समड़ियाल के नज़दीक जाके नहर वो आएगी अपर चनाब कनाल। और ये सामने एक और फुटबॉल बनाने वाली फैक्ट्री है फॉरवर्ड। काफ़ी बड़ी इंडस्ट्री लग रही है। स्पोर्ट्स में भी आगे सबसे ज़्यादा जो काम वो फुटबॉल का है। बाकी खेलों का सामान तो हर तरह का बनता है यहाँ पे। और सामने आपको एक और राइट साइड पे इंडस्ट्री नज़र आ रही है, लेदर फील्ड नाम है इसका। चमड़े से मुतल्लिक चीज़ें वगैरह बनती होंगी यहाँ पे। इसमें खेलों के सामान भी शामिल ही होगा क्योंकि जो खेलों के सामान में भी लेदर जो है काफ़ी इस्तेमाल होता है। और ये एक दराज का गेट बना हुआ है सियालकोट मोटरवे सिटी का एंट्रेंस है। क्या खूबसूरत जो दरवाज़ा है गेट वो बनाया गया है।
ये दोस्तों मोटरवे का बोर्ड आया है और यहाँ से लेफ़्ट साइड पे आगे फिर M11 मोटरवे लाहौर सियालकोट वो स्टार्ट हो रही है। ये दोस्तों एक और बोर्ड आ गया आगे से राइट साइड, सियालकोट एयरपोर्ट 7 किलोमीटर, डस्का मोड़ 4 किलोमीटर और अड्डा बेगोवाल 9 किलोमीटर और वज़ीराबाद आगे सीधा 25 किलोमीटर। अभी तकरीबन वज़ीराबाद तक मेरा 25 किलोमीटर का सफ़र है और उसके बाद फिर वहाँ से 10 से 12 किलोमीटर गुजरात का। लें दोस्तों, अपर चनाब कैनाल वो आ गई है और काफ़ी अच्छी जो पानी की मिकदार है उसमें बह रही है। यहाँ से अब समड़ियाल शहर शुरू हो गया और ये राउंड अबाउट है। राइट साइड पे अगर आप चले जाएंगे तो सियालकोट इंटरनेशनल एयरपोर्ट और सीधा फिर आगे समड़ियाल, सोदरा, वज़ीराबाद। और इसी के साथ ये लेफ़्ट साइड पे सियालकोट ड्राई पोर्ट है। अभी थोड़ा सा आगे है, ये स्कूल था। यहाँ से अब आपको कंटेनर्स वगैरह नज़र आएंगे। चूँकि शहर जो सियालकोट है इंपोर्ट एक्सपोर्ट में काफ़ी अहमियत का हामिल है, तो इस वजह से एयरपोर्ट भी यहीं पे है और उसके बाद ड्राई पोर्ट भी है और अपनी सियालकोट की अपनी एयरलाइन भी है सियाल एयर के नाम से, एयर सियाल के नाम से। ये ड्राई पोर्ट समड़ियाल की मेन एंट्रेंस है। ये दोस्तों लेफ़्ट साइड पे मॉल ऑफ समड़ियाल और इसके साथ अजवा बेकर्स एंड स्वीट्स। ये भी एक छोटा सा समड़ियाल भी जो है छोटा सा एक कारोबारी शहर है। लेफ़्ट साइड पे रेस्क्यू 1122 का ऑफिस। तो इसी के साथ दोस्तों मुझे दें इजाज़त, आपसे फिर मुलाकात होगी किसी नए सफ़र पे या किसी नई वीडियो में। आने वाले दिनों में इंशाल्लाह मैं एक ट्रेन का ट्रैवल भी करूँगा। मेरा प्लान है कि रावलपिंडी से हवेलियाँ तक हज़ारा एक्सप्रेस जो ट्रेन है उस पर ट्रैवल करूँ, वो आपको दिखाऊँ। काफ़ी टाइम हो गया ट्रेन पे ट्रैवल नहीं किया, तो आने वाले दिनों में इंशाल्लाह वो आपको मैं दिखाऊँगा। और इसी के साथ मुझे दें इजाज़त, आपसे फिर मुलाकात होगी। दुआओं में याद रखें और उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।